जय। हरि ओम। यश्चांके च विभाधिर्भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविदुर्गले च गरलं यश्चोरसी व्यालरा सोऽयं भूतिविभूषण सुरवर सर्वाधिपव सर्वदा सर्वगतः शिव शशिनिभ श्रीशंकर पातु माम् प्रसन्नतां यान गताभिषेकस्तथा नमम्ले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु स मंजुलमंगल प्रदा नीलाम्बुजी श्यामल कोमलांगम नीलाम्बुजी श्यामल कोमलांगम सीता समारोह परम आदरणीय मंच परम श्रद्धेय निर्णायक वृंद और धर्म ध्वजा लहराने वाले आज इस चार मुड़िया के देवतुल्य नागरिक संत समाज आज बड़ा ही हमारे लिए परम हर्ष का विषय, आनंद का विषय, मंगल दायक यह मौका आपने हमें प्रदान किया और महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आपके ग्राम चारमुड़िया ने प्रभु श्री रामचरितमानस की जो गंगा बह रही है उस पर गोता लगाने के लिए बजरंग मानस परिवार को आपने याद किया। इसके लिए मैं समस्त आयोजक एवं चारमुड़िया ग्राम के देवतुल्य नागरिकों का मैं आभार मानता हूं। इसी बहाने हमको प्रभु श्री रामचंद्र जी के अविरल कथा का कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहते हैं आराम की तलब है, आराम की तलब है तो एक काम कर बंदे, आराम की तलब है तो एक काम कर बंदे, आराम की शरण में आराम कर बंदे। जब तक हम इस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के शरण में नहीं आएंगे तब तक हमें आनंद की अनुभूति नहीं होगी। उनके शरण में चले जाएं तो अवश्य ही हमको वह सुख, अलौकिक सुख का आनंद हमें मिलेगा। वही सुख अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ माता
कौशल्या के गर्भ से भगवान का अवतरण हुआ। साथ ही साथ 3 अन्य भाइयों का अवतरण अयोध्या नगरी में हो चुका है और अनेक प्रकार से अयोध्या वासियों को सुख पहुंचा रहे हैं, आनंद का अनुभव करवा रहे हैं। कर्ता कोई और है और उसमें हम सभी को सहयोगी बनना है। इसी कड़ी में विश्वामित्र महाराज जब वन में यज्ञ करना चाहते थे, जैसे ही प्रारंभ करते थे, चाहते इतना प्रतापी थे विश्वामित्र महाराज कि पल में ही उन राक्षसों का जो उनके यज्ञ में विध्वंस करते थे, बाधा डालते थे, वो चाहते तो अपनी तपोबल से उनको नष्ट कर सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जिस हेतु भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है इस संसार में, वह एक कारण मात्र ही बनना चाहते थे और इन सुबाहु मारी जैसे उपद्रवियों को सजा देने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी और को लेने के लिए अयोध्या नगरी में पहुंच जाते हैं। जब उन तक सूचना पहुंचाई जाती है, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिले गयों ले विप्र समाजा, करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रहे। अयोध्या नगरी में जब जाते हैं, उन तक सूचना पहुंचाई जाती है राजा दशरथ के पास। तो राजा दशरथ जैसे सुनते हैं कि मुनि जी आए हैं, विश्वामित्र महाराज आए हैं, तो अपने महल के ब्राह्मण समूहों को लेकर के वहां पहुंचते हैं और सादर दंडवत। अभी का परिवेश में मानस संत समाज उल्टा चलता है। गुरु आते हैं तो उनको बुलाया जाता है पहले की। तो यह मानस रामचरितमानस मनन करने की का विषय है, अपने मन में उसको अंगीकार करने का विषय है। आज परिवेश जो है उल्टा ही चला जा रहा है। तो मुनि जब आते हैं, मुनि के सामने राजा दशरथ जी आते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और सुंदर आसन बिठा करके उनको आने का जब साधारण उनका सादर सत्कार चरण पखारने का कार्य करते हैं, तो अचानक मुनि का आगमन हुआ, विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। मन में लगेगा ही कि किस कारण से, तो उन्होंने अपनी मनोभावना छिपा नहीं पाए राजा दशरथ। तो तब मन हरसि वचन कह राओ, मुनि अस कृपा न किन्हऊ काओ, कही कारण आगमन तुम्हारा, कहीं सुकृत न लावो बारा। बोले कि महाराज, आप इस अयोध्या नगरी में आपका आगमन कैसे हुआ? आपने हमको धन्य किस हेतु धन्य करने के लिए आए हैं? आपका शुभ आगमन हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात है। तब विश्वामित्र महाराज कहते हैं कि असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जांचत आयो नित्योहि। उन्हें जो अपने आने अयोध्या नगरी में आने का हेतु उन्होंने बताया कि मैं जो है राजन, मैं जब यज्ञ करता हूँ तो मारीच सुबाहु नामक 2 विध्वंसक जो है इसमें विध्व डालते हैं, और मैं जिस कार्य को पूर्ण करना चाहता हूँ वह कार्य अधूरा रह जाता है। मैं आपके अनुज समेत तो रघुनाथा निश्चर बद में हो बसना था, इसलिए मैं आपके दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूँ, जिसके माध्यम से राक्षसों से मेरे यज्ञ की सुरक्षा हो। तो देव भूप मन हर्षित तजहि मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको इनका अति कल्याण। और आप इनको मुझे दे दीजिए तो राजन, और इनको पूरे प्रसन्न मन से मुझे आपके दोनों जो राजकुमार हैं उनको दे दीजिए, ताकि मेरा जो यज्ञ का कार्यक्रम पूर्ण हो सके। इसमें आप किसी प्रकार का संकोच न करें, किसी प्रकार के मोह माया में न आए,
और ये अज्ञानता तो आप छोड़ ही दो। तो धर्म सुजस प्रभु तुमको इन अति कल्याण। इससे आपके दोनों राजकुमार धर्म रक्षा के लिए जाएंगे और आपको भी धर्म रक्षक के रूप में और पूरे विश्व में आपकी ख्याति फैलेगी और आपका इसमें कल्याण होगा। इस हेतु से मैं आपके पास आया हूं। इस प्रकार से विश्वामित्र महाराज जो है राजा दशरथ जी से कह रहे हैं। आगे चौपाई के माध्यम से क्या होता है इस भजन के बाद चर्चा करेंगे। बोलो श्रीपति रामचंद्र की जय। सोई गाँव हुआ गाय सुंदरी। तुम आने बसो यही गाँव हुआ गाय सुंदरी। कौन बरन की परम सुंदरी चाहे तुम्हारो
वचन नहीं मैं विचारी भरत शत्रुघ्न कंवर डोलावे लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कंवर डोलावे लक्ष्मण आज्ञाकारी कंवर डोलावे लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कंवर डोलावे लक्ष्मण आज्ञाकारी हनुमान सेवक है जिनके हनुमान सेवक है जिनके हनुमान सेवक है जिनके हनुमान सेवक है जिनके सेवक सब तुमयान बसो यही गाँव सुहागाय सुंदरी 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 रामचंद्र की जय। मानस श्रोता समाज, विश्वामित्र महाराज अपने अयोध्या में आने का जो हेतु जब सुनाए हैं राजा दशरथ जी को और समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि भाई इसमें आपकी ही बड़ाई है और आपकी कीर्ति चारों ओर फैलेगी। आपके दोनों राजकुमार उन उपद्रवियों को दंड देने के लिए ही जाएंगे। मानस प्रेमी संत समाज, जो हमको सबसे ज्यादा प्रिय है, अगर कोई उसे मांग ले तो उसके दिल पर क्या बीत रही होगी हम सब महसूस करते हैं। एक भूखे से उसका भोजन, अगर हम उनको भूख लगी बहुत जोर और भोजन हम वहां से हटा लें तो उनको कितना पीड़ा होगी। विश्वामित्र महाराज के वचनों को जब राजा दशरथ सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मानो उसके शरीर में 440 वोल्ट की करंट जो है लग गए हैं। उनको कुछ कहते नहीं बन रहा है। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, उनको विश्वामित्र जी जब आए थे तो उनका बहुत ही आदर सत्कार हुआ। पंचामृत पैरों की धुलाई कर धो करके उनका पंचामृत लिया गया, सुंदर आसन बिठाया गया, ब्राह्मणों को साथ ले आया, बहुत ही आवभगत हुआ। अब जो इस प्रकार की जब बातें उन्होंने कही विश्वामित्र महाराज कि आपके दोनों राजकुमार मुझे चाहिए, तो ये शब्द जो है राजा दशरथ को अप्रिय लगने लगे, क्योंकि सुनी राजा अति अप्रिय वाणी हृदय कंप मुख दूति कुमलाने। महाराज दशरथ का जो कांति थी, चेहरे में जो रौनक था, इतने सालों के बाद मुझे गुरु का दर्शन हुआ है, उनके आने से इतनी खुशी हुई थी, वो खुशी अब जो है नहीं रहा। हृदय कंप मुख दूति कुमलानी, उनके मुखमंडल की जो आभा था वह फीका पड़ जाता है। चौथे पन पायों सुतचारी विप्र वचन नहीं कहो विचारी। अपनी व्यथा बताते हैं कि महाराज, हे ब्राह्मण देव, जैसे तैसे मैंने इन चारों राजकुमारों को चौथे पन में प्राप्त किया है और मुश्किल से मुझे वह आनंद प्राप्त नहीं हुआ है जो अभी होना चाहिए। और इस बीच आप इस सुकोमल राजकुमार हैं मेरे, उसको आप उन वनों में ले जाना चाहते हैं जहां पर कई राक्षस समूह रहते हैं। तो मैं आपसे पुनः विनती करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं, आप पुनः अपनी इन मांगों पर विचार तो करिए। शायद आपने
सोच विचार करके ये बातें नहीं कही है, मेरे दोनों राजकुमार को नहीं मांगे हैं, शायद धोखे से निकल गया होगा आपके मुख से, आप किसी दूसरे काम से आए होंगे और राजकुमारों को देख करके आपके दिल में कुछ और बातें आ गई होगी। तो हे ब्राह्मण देवता, आप थोड़ा से विचार करें मन में और पुनः वो जो जिस काम के लिए आप आए हैं उस काम को कृपया बताएं। ये इस प्रकार से राजा दशरथ विश्वामित्र महाराज से कह रहे हैं। आगे की चौपाई में क्या बताते हैं इस भजन के बाद पुनः सियापति रामचंद्र की जय। जहाँ बसत ब्रजराज गोरस के हरि एक पंथ सावरिया प्यारे रे, मेरा दिल तुझ पे आशिक
अपना ही रोई। अजब है जमाना ये अपना ही रोई। सावरिया प्यारे रे मोरैया वाले रे। सावरिया प्यारे रे मोरैया वाले रे। तुझके हाथ सावरिया प्यारे रे। हरि बोल मेरा दिल तुझके हाथ सावरिया प्यारे रे। सावरिया वाले रे मेरा दिल तुझके सावरिया वाले रे। मेरा दिल तुझके सावरिया वाले रे। मेरा दिल तुझके सावरिया वाले रे। भगवान की जय, रामचंद्र की जय। आदरणीय संत समाज, राजा दशरथ जी को लगा कि ऐसी धोखे से निकल गया होगा ब्राह्मण देवता के मुख से, तो उन्होंने उनको फिर से सोचने के लिए कहते हैं कि ब्राह्मण देवता एक बार और विचार करके बोलिए, शायद आप धोखे से बोल गए हैं। लेकिन जब पुष्टि हुई, नहीं भाई मुझे तो आपके दोनों राजकुमार चाहिए ही चाहिए। तो महाराज मांगा भूमि धेनु धन कोशा। राजा दशरथ कहते हैं कि महाराज आप मुझसे मेरे पास जो भी संपत्ति है, पृथ्वी, गौ, धन और खजाना आप मांग लीजिए, मैं उसको सहर्ष ही आपको दे दूंगा, सर्वस्व आपको समर्पण कर दूंगा। देह प्राण दे प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। और आप मेरी जान भी मांगना चाहते हैं तो मैं वह सहर्ष ही आपको निछावर कर दूंगा। इस प्रकार से राजा दशरथ जो है मुनि विश्वामित्र महाराज से कह रहे हैं। और आगे भजन के बाद पुनः चर्चा करेंगे। बोलो श्रीपति रामचंद्र की जय। देव की जय। शिव समान विपत निवारणी लज्जा नंदी मोर भैया और जोगिया का मनाई रे। और बगिया का मनाई रे ओ भैरवनाथ। और जोगिया का मनाई रे। मोरी बिगड़ी बनाई रे ओ भैरवनाथ। आज मोरी बिगड़ी बनाई रे। और बगिया का मनाई रे ओ भैरवनाथ। और जोगिया का मनाई रे। और बगिया का मनाई रे ओ भैरवनाथ। और जोगिया का मनाई रे। आज मोरी बिगड़ी बनाई रे ओ भैरवनाथ। आज मोरी बिगड़ी बनाई रे। और बगिया का मनाई रे।
कमनाई दे। आगंबर तन पर सोहे नाग की माला मन को मोहे अंग बहू बैल सवारी धरती को डमरू धारे करती है बेल की बात करती है बेल की बाती भले बुरे सबके साथी दिखाई दे एक बार दिखाई दे और बगिया चमन और बगिया और बगिया कमनाई दे ओ बैरोना और बगिया कमनाई दे। अरे बात बोली बिगड़ी बनाई दे ओ बैरोना बात बोली बिगड़ी बनाई और बगिया कमनाई दे ओ बैरोना और बगिया कमनाई दे और बगिया कमनाई दे ओ बैरोना और बगिया कमनाई दे। से भक्ति दे दी उसे अपनी शक्ति शिव की न जो पूजा कर दे ऐसे राम उतर दे राम की हो या रावण की राम की हो या रावण की सबके मन की मोरी मिटाई रे बबरा बिपरा मोरी मिटाई और बगिया कमनाई दे और बगिया कमनाई दे ओ बबरा और जोगिया कमनाई दे मोरी बिगड़ी बनाई रे बबरा बात मोरी बिगड़ी बनाई दे और बगिया कमनाई दे ओ बबरा और जोगिया कमनाई दे और बगिया कमनाई दे ओ बबरा और जोगिया कमनाई दे। आप से हलई हलई गोसाई सुंदर सुख परम किशोरा परम किशोरा सुंदर सुख परम किशोरा सुंदर सुख परम किशोरा सुंदर सुख परम किशोरा। रामचंद्र की जय महादेव की जय। धोखा हो गया था उस लाइन। बोलो श्रीपति रामचंद्र की जय महादेव की जय। राजा दशरथ विश्वामित्र जी से कहते हैं कि ब्राह्मण देवता किसी भी व्यक्ति को अपने प्राणों से ज्यादा कुछ और नहीं हो सकता, तो आप बेहिचक मेरा प्राण आप ले लीजिए, मैं शहर से ही वो आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। पल भर में ही, तनिक समय ही लगेगा, पल भर में मैं आपको अपना प्राण दे सकता हूं। लेकिन हे महाराज, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। आगे कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, जो मेरे चारों पुत्र है ना, जो मुझे चौथे पन में प्राप्त हुआ है, सभी मेरे प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। और आपको प्राण ही चाहिए तो मेरा प्राण आप ले लीजिए। और ऊपर से हे प्रभु, राम देत नहीं बने गोसाई, राम तो मेरे अति प्रिय हैं और इसको किसी प्रकार से देते नहीं बनता।
कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। साथ ही साथ आपने ही बताया आप इन सुकुमल राजकुमारों को उन राक्षसों को सजा देने के लिए ले जाना चाहते हैं जो अभी कोमल है, सुकोमल है, और जिसमें उन अरताइयों को मारने की वो विद्या भी नहीं है। यहाँ पर प्रभु का जन्म ये सारी बातों के लिए हुई है, लेकिन मोहवश राजा दशरथ जो है विश्वामित्र महाराज से ऐसी बातें कह रहे हैं और कह निश्चर अति घोर कठोरा, ये इतने क्रूर राक्षस हैं महाराज और इतने डरावने हैं, उनको आप सजा के लिए, सजा देने के लिए मेरे इन कोमल राजकुमारों को आप ले जाना चाहते हैं। कह सुंदर सुत परम किशोरा, मेरे पुत्र जो हैं बहुत ही सुंदर कोमल सुकुमार हैं। तो महाराज यह कैसा संभव है? इस प्रकार से राजा दशरथ विनय कर रहे हैं ब्राह्मण विश्वामित्र महाराज से। आगे चौपाई के माध्यम से चर्चा करेंगे इस भजन के बाद। बोलो श्रीपति रामचंद्र की जय। हरे वंदे पर्वत सागर नदी, हर करते जाए राम काज की हर दुनिया चले नसे राज चले दुनिया चले नसे राम के बिना, राम चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम चले ना हनुमान के बिना। हनुमान के बिना, हनुमान के बिना, हनुमान के बिना, हनुमान के बिना। दुनिया चले नसे दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम चले ना हनुमान के बिना। राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात समझ ली है। जब से रामायण, जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात समझ ली है। गंगा जल न हनुमान के बिना, श्री राम के बिना। गंगा जल न हनुमान के बिना, हनुमान के बिना, हनुमान के बिना, हनुमान के बिना, हनुमान के बिना। जय हो या जय हो।
चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। मुश्किल था, कौन बुद्धि लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बुद्धि लाने के काबिल था। मिले ना हनुमान के बिना, श्री राम के बिना, चले ना हनुमान के बिना। हनुमान के बिना, हनुमान के बिना, हनुमान के बिना, हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। अंदर बैठे श्री राम जी, चरणों पे बैठे हनुमान जी। अंदर बैठे श्री राम जी, चरणों पे बैठे हनुमान जी। अंदर बैठे श्री राम जी, चरणों में बैठे हनुमान जी। शक्ति मिले ना, शक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। शक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। चले न हनुमान के बिना, राजा राम जी चले न हनुमान के बिना। हरि राम जी चले न हनुमान के बिना।
बिना, हरि राम जी चलना हनुमान के बिना, हरि राम जी चलना हनुमान के बिना। बोले श्री रामचंद्र की क्षमा चाहूँगा, आपके प्रवाह में थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न कर रहा हूँ। आपके श्री चरणों में मैं 2 निवेदन कर रहा हूँ। एक तो माँ संध्या का आगमन हो चुका है, संध्या वंदन किया जाना है। आपके माध्यम से प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार जी की स्तुति होगी, आरती होगा। और दूसरा निवेदन ये है कि अभी मंडली नहीं आई है तो थोड़ा सा सहयोग प्रदान कीजिएगा। ये मैं बहुत विनम्रता से ये निवेदन आपके श्री चरणों में रख रहा हूँ। आरती के पश्चात यदि मंडली आ जाती है तो नियमानुसार आपकी सादर विदाई इस मंच से होगी, और यदि किसी मंडली को आने में विलंब होगा तो थोड़ा सहयोग प्रदान कीजिएगा। ये सादर निवेदन आपके पास रख रहा हूँ। पुजरिया रे नाथ कंवरिया शिव की नगरिया बन के पुजरिया रे।
बहुत बहुत धन्यवाद। है हृदय में भाव तो स्पंदन होना चाहिए, है हृदय में भाव तो स्पंदन होना चाहिए। और इस मंडली के लिए तो जोरदार तालियों से अभिनंदन होना चाहिए, अभिनंदन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।